अंदर डाल, चल अंदर डाल। सर आपने जिसे पकड़ा है वो है कौन? अरे बड़ा खतरनाक मुजरिम है, बारूलदी नाम है उसका, बारूलदी। बारूलदी? हाँ, पहले अच्छा एक्टर था, लेकिन जब से बुरे एक्टर्स को काम मिलने लगा इसने अपना धंधा चेंज किया। लेकिन इस पर इल्जाम क्या है? रेप, खून, डकैती वगैरह वगैरह। आपने इसे कहाँ पकड़ा? बगीचे में अपनी बीवी के साथ बैठा था। बगीचे में तो हर कोई शरीफ आदमी अपनी बीवी के साथ बैठता है। रात को 2 बजे। रात को 2 बजे? हाँ। इसका मतलब है मुजरिम बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए इस पे कड़ी निगरानी रखो। अगर ये यहाँ से भाग गया तो हमको भी यहाँ से भागना पड़ेगा। क्या सर मैं इसे एक बार देख सकता हूँ? ठीक है, लेकिन देख आराम से, बहुत खतरनाक मुझे में। मैं जरा बुलाता हूँ उसको। अबे बारूलदी, पलटी ले, पलटी पलटी ले। ए सर, इसे तो मैंने किसी फिल्मी एक्ट्रेस के साथ देखा है। ये पकड़ मेरे को, पकड़। थाम रे, थाम। धक्का दे अंदर। गिर गया। ढीलू, ढीलू, मैं कार्टून फिल्म देख रहा हूँ। ढीलू, देखो अखबार में क्या छपा है। क्या छपा है? तुम्हारा फोटो छपा है। मेरे मरने की खबर है क्या? उससे भी बुरी खबर है। क्या मतलब? तुम्हारी फोटो के नीचे मालूम है क्या लिखा है? क्या लिखा है? मशहूर गुंडा बारूलदी गिरफ्तार। अरे यार, ये अखबार वाले शरीफ और बदमाशों के बीच में बहुत गड़बड़ करते हैं हमेशा। लेकिन माय डियर, ये बदमाश तुम्हारा हमशक्ल है, देखो। और मजे की बात मालूम क्या है? क्या है? उल्टा करके पढ़ो। ऐसे नहीं, बारूलदी को उल्टा करके पढ़ो। बारूलदी, दिलरुबा। अरे दिलरुबा। हाँ, लेकिन ये उल्टा है ना दिलरुबा, तभी तो ये अंदर है और मैं बाहर हूँ। लेकिन जरा ख्याल रखना कहीं उल्टा ना हो जाए। क्या मतलब? ये ना हो जाए कि वो बाहर निकला तुम अंदर चले जाओ। ये तो हो ही नहीं सकता। मैं तो एक बार जेल जा चुका हूँ। जेल जा चुके हो? हाँ। कब? वो क्या हुआ कि एक बार महिलाओं का मोर्चा जा रहा था। मैं रोड की साइड पर खड़ा होकर चुपचाप देख रहा था कि पुलिस वालों ने मुझे महिला समझ के अंदर डाल दिया। लेकिन बाद में जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो मेरे साथ साथ सभी महिलाओं को छोड़ दिया और पुलिस वाले बहुत पछताए। यहाँ पर आके गिड़गिड़ाया, माफिया मांगी, नाक रगड़े। न्यूज़ देखनी है, चलो न्यूज़ लगाओ। लेकिन मुझे कार्टून देखना है। मुझे न्यूज़ देखनी है। तुम देखो न्यूज़, मैं सो रहा हूँ, देखो न्यूज़। एक विशेष सूचना, तमाम नागरिकों को और खास तौर से महिलाओं को सावधान किया जाता है कि बारूलदी नाम का खूंखार बदमाश पुलिस लॉकअप से फरार हो गया है, जिसके नाम पर 25 रेप और 10 खून का इल्जाम है। क्या हुआ? क्या गजब हो गया। क्या हुआ? वो तो तुम्हारे आने से ही पता चल रहा है। बोलो क्या हुआ? क्योंकि बारूलदी नाम का एक बदमाश जेल से फरार हो गया। तो तुम क्यों इतनी घबराई हुई हो? कहते हैं कि वो बड़ा खूंखार बदमाश है। अच्छा, तो तुम घर जाओ और जरा सावधान रहो। अरे रे गंगा, तुम रोज यहाँ के क्यों अपशगुन करवाती हो? केशु, वो अपशगुन नहीं, हमें सावधान करने आई है। हाँ। सावधान करने? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि एक गुंडा बदमाश जेल से फरार हो गया है। क्या नाम बताया? बारूलदी। हाँ। बारूलदी? अजीब सा नाम है। ये तेरे गांव वाला है क्या गंगा? मैं बेवकूफों से बात नहीं करती। लेकिन मैं तो करता हूँ ना। बोल बोल गंगा, बोल, नो प्रॉब्लम, बोल। केशु चुप रहो, तुम्हें दिखाई नहीं देता वो बेचारी कितनी घबराई हुई है? अरे इसे देखकर तो वो बारूलदी घबरा जाएगा। मैं चलती हूँ, क्योंकि इस केशु को कोई जेल क्यों नहीं भेजता? गंगा, इसी तरह तू मेरे सामने आती रही ना तो एक दिन तेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दूंगा। केशु तू बाहर आ, मैं दिखाती हूँ। केशु, हो गया? अब मैं क्या कह रही हूँ सुनो। शाम को घर जल्दी आ जाना। क्यों? तुम्हारी हिफाजत करने के लिए? नहीं, अपनी हिफाजत के लिए। कहीं वो गुंडा बदमाश तुम्हें ऑफिस से ही किडनैप ना करे। चश्मिश, जाओ, गंगा मौसी इंतजार कर रही है, जाओ। आजा आजा, मैं नीचे खड़ी हूँ। गंगा तो नीचे खड़ी है, लगता है बालकनी से कूद के जाना पड़ेगा। कैसा है? कैसा? क्या है? अरे ये बारूलदी की तस्वीर देखो, ये तो दिलरुबा जैसा दिखता है। क्या बात कर रहा है गोखले? लेट मी। अरे हाँ गोखले। नहीं नहीं,
ये ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है हमेशा की तरह अखबार वालों ने गलत तस्वीर छाप दी है। सही आदमी की भी तो हो सकती है। हो सकती है, हो सकती है। गोखले एक काम करते हैं, आज हम जल्दी घर जाते हैं। चलो लेट्स गो, चलो लेट्स गो। चलो। सर मैं भी घर जाऊं? अरे तुम क्यों जाना चाहती हो? मुझे बारूदी से बहुत डर लगता है। आई थिंक शी इज राइट, शी इज राइट। अच्छा मिस जोशी तुम जाओ, तुम चाहो तो मैं छोड़ने के लिए आऊं? मैंने कहा ना मुझे गुंडों से डर लगता है। पागल लड़की है, पागल लड़की है। कम ऑन गोखले। सर सर मैं क्या करूं? अरे बॉम्बे वाला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी तो नई नई शादी हुई, चलो जाओ। Thank you, सुनो, स्टाफ को मेरी तरफ से बोल देना आज सबको छुट्टी है। ओ, गो गो। चलो। सर सब लोग कहाँ गए? सर मैंने सबको छुट्टी दे दी सर। क्यों? अरे वो बारूलदी नाम का खतरनाक गुंडा रेपिस्ट जेल से भाग गया है सर। उसका इस कंपनी से क्या ताल्लुक है? सर महिला कर्मचारियों की रक्षा करना हमारा फर्ज बनता है अरे सर। तो कंपनी की रक्षा कौन करेगा? सर उसके लिए तो आप है ना, आप यहाँ बैठ के पहरा दीजिए, हम जाते हैं। चलो। सुनो सुनो, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम लोग तो मर्द हो ना। हाँ लेकिन हमारी बीवियां जवान है ना सर। आपकी बात अलग है। हाँ आपकी बात अलग है। चलो गोखले, चलो। अरे मेरी बूढ़ी हुई तो क्या हुआ है, तो मेरी बीवी। सदू, दफ्तर बंद कर दे, मैं जा रहा हूँ। अब तू भी चला जा। नहीं सिप्पी साहब, मैं आज रात को नाइट नहीं कर सकती। आप कल दिन में डे करा लीजिए ना। नहीं रात सेफ नहीं है। नहीं हाँ दिन में। ओके। सप्पू सप्पू देखो मैं महिला वस्त्र भंडार से अपने लिए एक नया सूट लेकर आया हूँ। पता है 2x2 रूबिया है। ये कोई सूट है? ये तो कुर्ता है। अरे कमाल है, पजामा है ना इसके अंदर, तो सूट हो गया ना अपने आप। गॉड, सेम कलर का लाए हो? अरे मुझे ऐसे गॉडी रंग बड़े सूट करते हैं। आई लव दिस रंग्स यू नो। लेकिन ये क्या, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है सप्पू? ढीलू, हाँ जब से वो बारूलदी जेल से भागा है ना, हाँ। मुझे बहुत डर लगने लगा है। अरे तो सो व्हाट हैपेंड, मैं हूं ना। मेरा हमशक्ल। तुमको मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा था कभी किसी पे भरोसा मत करना। अच्छा मौका है। अरे कमाल है, तुम तो जूडो कराटे जानती हो ना? हाँ, लेकिन जूडो कराटे में तभी इस्तेमाल करती हूँ जब कोई सामने से वार करता है। लेकिन जब कोई पीछे से वार करता है तो मेरे पास एक ही रास्ता रह जाता है। कौन सा? भाग जाने का। ओहो, अच्छा एक काम करो, तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाके तुम्हारी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हथियार लेकर आता हूँ। हाँ, तुम यहाँ बैठो। ओके। तुम यहाँ बैठो। हाँ ढीलू, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या? हाँ तुम यहाँ? हाँ। तो वो कौन था? कौन? बारूलदी था। भरतपुरी चाकू। भरतपुरी चाकू? रामपुरी चाकू का छोटा भाई, तुम्हारी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। ओके ओके इसको रखो और मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ कोकी जी की प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरा क्या होगा? ये दिया ना भरतपुरी तुम्हें। ओके। टेक केयर। ओके। टेक इट इजी। ऑलराइट। ओके। क्यों चिल्ला रहे हो केशु? अच्छा तुम्हें क्या लगा कि बारूलादी मुझे उठाकर ले गया? तुम्हें और बारूलदी उठाएगा ये नामुमकिन है कुकी। क्या मतलब? नहीं मेरा मतलब है बारूलदी की क्या मजाल मेरे होते हुए तुम्हें उठाकर ले जाए। तुम्हारे होते हुए हाँ। ऐसे वक्त तो तुम पलंग के नीचे छुप जाते हो। अच्छा केशु, फर्ज करो कि अभी इसी वक्त बारूलादी यहाँ आ गया तो? अरे मैं उसका मार मार के कचुम्बर बना डालूंगा कोकी। तुम जानती नहीं हो मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, ब्लैक बेल्ट। अब देखते हो, ये बेल्ट तो मैंने ही ला दी है। ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ। सुनो कोकी, किसी को अंदर घुसने मत देना। हाँ? और खास तौर पे दिलरुबा के बच्चे को। क्यों? उस पे क्यों खार खाते हो अरे तुम? मैंने सुना है कि दिलरुबा के बच्चे की और बारूलदी की शक्ल एक जैसी है। राम और श्याम केस है। और अगर दिलरुबा का बच्चा आ गया तो मुझे बताना। अब क्यों? खुन्नस निकालूंगा ना कोकी, दिलरुबा के बच्चे को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अंदर जाओ। बहुत बोला। मैं
मैं दिलरुबा हूँ। क्या सबूत है आपके पास? सबूत मेरा दिल। बस मुझे यकीन हो गया कि आप दिलरुबा जी ही है। कहिए कैसे आना हुआ? कोकी जी, मैं आपको बताने आया हूँ कि एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम बारू लदी इस एरिया में घूम रहा है। आप जरा सावधान रहना। मुझे मालूम है। दिलरुबा जी, आप जल्दी से कहीं छुप जाइए। क्यों लेकिन? क्योंकि आपकी शक्ल और बारूलादी की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। मुझे मालूम है। केशु तुम्हें गुस्से में कहीं पुलिस के हाथ नहीं सौंप दे। चल भागो। हाँ आई। क्या? कौन था घर में? कौन था? किसके साथ बात कर रही थी तुम? नहीं, कोई नहीं था। अरे मैंने किसी की आवाज सुनी, तुम पागल हो गई हो क्या? वहम हो रहा होगा केशु। बात नहीं, मैं जरा चेक करता हूँ। जाओ। चेक करता हूँ। जाओ। अब इस बारूलादी को भी दिलरुबा जी जैसे दिखना था। इडियट कहीं का। अरे, आप वहाँ गए थे ना? आप कौन है? क्या कर रहे हैं आप? दिलरुबा जी आप अंदर छुप जाइए और मैं जब तक नहीं कहूँ बिल्कुल बाहर नहीं आना। छुप जाइए, बिल्कुल छुप जाइए। क्या है केशु? किसके साथ बात कर रही थी तुम? मैं शायद तुमने मेरे मन की आवाज सुन ली है। मन की आवाज? या फिर तुम पागल हो गए हो। शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं पागल हो गया हूँ। फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा। बालकनी में चेक कर। हाँ जाओ। चेक। कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। कोकी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे अभी तो आपको मैंने बेडरूम की तरफ भेजा था ना। आपने जहाँ भेजा था मैं वहीं से आया हूँ। ओह, आई एम कंफ्यूज। ये देखिए, ये क्या? ये कुछ नहीं, ये रामपुरी चाकू है। मुझे क्यों दे रहे? आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। रखिए। सर, हम लोग यहाँ पर क्यों भाग रहे हैं? अरे पागल, जब कोई मुजरिम जेल से भागता है तो हमें भी ऐसे ही भागना पड़ता है। लेकिन क्यों? इससे लोगों को तसल्ली होती है कि हम कुछ कर रहे हैं। तो फिर चलिए चौपाटी पर जाकर भागते हैं। यहाँ पर तो हमें कोई भी नहीं देख रहा है सर। खामोश! मुझे खबर मिली है कि बारू लदी यही कहीं छुपा है। तुम एक काम करो, तुम वहां जाओ, मैं यहाँ जाके ढूंढता हूँ। समझे? यस सर। हाँ, तो बहुत है। चत्तू क्या है? ये चक्कू है। अरे पकड़ना। चत्तू क्या कर रहे हैं? उठा इसे। हाँ, पकड़वा दिया बारूलदी के बच्चे, मैंने तुझे पकड़वा दिया। सपना जी। शाबाश केशु जी, आपने कमाल कर दिया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे लगता है हमें आपकी ये बहादुरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। थैंक यू। ढीलू कहाँ है? थैंक यू। ढीलू कहाँ है? ढीलू मुझे क्या पता, होगा यहीं कहीं। What do you mean यही कहीं? वो तो आपके यहाँ गया था कोकी जी को प्रोटेक्ट करने के लिए। कहाँ है वो? शायद वही जहां उसे होना चाहिए। सर, मैं आपसे कितनी बार कहूँ कि मैं वो कल्प्रिट नहीं हूँ। सावंत, पहले इसको अंदर डाल। तू अंदर डाल इसको। एक ही मुजरिम को कितनी बार पकड़ कर लाने का। अरे बारू लदी तुम यहाँ से भागते क्यों? यहाँ पर तुम्हें कमी किस बात की है? यहाँ पर टेलीफोन है, टीवी है, फैक्स है, फिर भी तुम भागते रहते हो। अरे मेरे बाप, मैं कितनी बार कहूँ मैं वो नहीं हूँ। मैं एक मशहूर अभिनेत्री का मजबूर पति हूँ। सर, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस मुजरिम को किसी फिल्मी एक्ट्रेस के साथ मैंने देखा है। सावंत साहब, एक मुजरिम से इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए ये पुलिस कस्टडी है, कोई रेस्टोरेंट नहीं। क्या? सॉरी सर। ठीक है। चल। थोड़ा प्रॉब्लम है सर। आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? आप चाहे तो मेरी पड़ोसन है कोकी जी, उनका फोन लगा के पूछे मेरे कैरेक्टर के बारे में। सर लगाइए फोन, लगाइए सर। चुप। हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें मालूम है तुम ही बारू लदी हो जिसने 50 रेप किए हैं। और मैंने सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने अपनी लाइफ में कभी रेप देखा भी नहीं है सर। आप चाहे तो हमारे मोहल्ले की सब औरतों को पूछ लीजिए। अरे किसको पूछेंगे? तुम्हारे मोहल्ले की सारी औरतें भाग गई है तुम्हारे डर के मारे। उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये कुछ नहीं मालूम। सावन, इसको पहले अंदर डाल। चले। सर, इसका क्या करूं? डंडे से ले। चले बाबा, जाता हूँ यार। अरे जा रहा हूँ। क्यों आवाज कर रहे हो? और ये पिस्तौल कहाँ से लाया है? ये मैंने अपने दोस्त से लाई है तो नकली पर लगती असली है। देखो। ये देखो।
अरे हाँ रे चिंटू, ये पिस्तौल मेरे पास रहने दो ना, कहीं बारूलादी यहाँ आ गया तो। हाँ जा तू खेलने जा। अच्छा डर गए ना आप दिलरुबा जी, डर गए ना, मैं भी डर गई। लेकिन आप बेडरूम से कैसे बाहर आ गए? ये क्या हुआ आपकी आवाज को? क्या हुआ? खाना। खाना आपको चाहिए? भूख। अच्छा मैं देती हूँ, लेकिन आप अंदर छिप जाइए, कहीं केशु ने देख लिया ना तो फिर से पीछा करेगा। जाइए अंदर। मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, जाइए। बाहर मत आना। ओके। मामला फिट हो गया। बारूलादी, दिलरुबा। सर सॉरी सर सर मुझे एक फोन करने दो ना प्लीज। शट अप बाबा रे, शट अप। ये पुलिस कस्टडी है रे, कोई पब्लिक बूथ नहीं रही। लेकिन सर मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं बारूलादी नहीं, मैं दिलरुबा हूँ। सर ये सच कह रहा है कि बदमाश नहीं है। चुप रह। तुम्हें कैसे कह सकते हो कि बदमाश नहीं है? इसके पास मोबाइल फोन किधर है? शट अप। तुम्हारा मतलब मोबाइल सिर्फ बदमाश लोगों के पास होता है? हाँ, उन्हीं को परवर सकता है। मालूम है कितना महंगा है? चुप चुप, कुछ भी बकता रहता है। चुप। सर मुझे एक फोन करने दो, फिर मैं फांसी होने तक आपको बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। ठीक है प्लीज सर। ओके थैंक यू। ओके ये लो। अरे मोबाइल फोन। अबे घूरता क्या बे? क्या घूरता क्या? चुपचाप खड़ा रह। हेलो हेलो सप्पू। ठीलू, कहाँ से बोल रहे हो? मैं मुंह से। ओहो, कहाँ से बोल रहे हो? मोबाइल फोन से। ठीलू, कौन सी जगह से बोल रहे हो? मैं इस वक्त पुलिस लॉकअप में हूँ। पुलिस स्टेशन? हाँ, मुझे केकू जी ने बारूलादी समझ के गिरफ्तार करवा दिया है। तुम एक काम करो, तुम कोकी जी के पास जाओ, उनको बोलो कि यहाँ पर आए फौरन और थाने में आकर इंस्पेक्टर साहब को मेरे कैरेक्टर का खुलासा दें। अगर मैं बताऊं इंस्पेक्टर को तो काम नहीं चलेगा। नहीं, तुम आओगी तो और गड़बड़ हो जाएगी। तुम मत आना प्लीज, कोकी जी को भेजो ना। ठीक है इडियट। रोटी। और रोटी चाहिए? अरे बाबा। चिंटू बेटे और एक रोटी लाना। आ रहा हूँ। दिलरुबा जी अब बहुत हो गया खाना। मम्मी लास्ट रोटी बाकी है। सुना आपने कुछ सुना? इसी तरह खाते रहे ना तो ये तोंद इतनी बढ़ जाएगी कि तोंद को संभालने के लिए नौकर रखना पड़ेगा। हंसो मत, रोटी खा लो। मैं अभी आई। हेलो कोकी जी, मैं सपना बोल रही हूँ। हाँ बोले सपना जी। कोकी जी, ठीलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्या? दिलरुबा जी यहाँ बैठकर 10 रोटियां खा चुके हैं। नहीं, वो ढीलू नहीं है। क्या बात कर रही है आप? वो तो गुंडा बदमाश बारूलादी है, वो ढीलू नहीं है। कोकी जी संभाल के। आशा चौके में देखती हूँ। हाँ। क्यों कोकी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? केशु, अंदर बारूलादी बैठा हुआ है। बारूलादी अंदर बैठा? अरे ये तो दिलरुबा है कोकी। नहीं, असली दिलरुबा जी को तो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या? तो वो दिलरुबा था? हटो, पुलिस को फोन करने दो। खबरदार! पुलिस को फोन किया तो बच्चे को काट डालेगा। यहाँ आ जा। मम्मी डरो मत, इसे तो पेंसिल भी नहीं कटेगी। ए बारूलादी, मेरे बच्चे को छोड़ दे, मैं कह देता हूँ। और इतना खाना खिलाया अभी तुझे, उसका तो लिहाज कर। खाना तुमने बारूलादी को नहीं खिलाया, खाना खिलाया दिलरुबा को। कोकी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि दिलरुबा के बच्चे से दूर रहो। मुझे लेक्चर मत दो केशु, पहले बच्चे को देखो। बारूलादी, वो देख। क्या है? सोने की चिड़िया। किधर है? क्या? छोड़ बच्चे को, छोड़ बच्चे को, छोड़ बच्चे को, छोड़। आहिस्ता आहिस्ता, ये चक्कू गिर जाएगा। अरे चश्मेश वाह, मैंने अपने 25 साल के क्राइम कैरियर में बड़े बड़े डेढ़ शाने देखे, लेकिन तेरे जैसा डबल शाना कभी नहीं देखा रे। चल अभी पुलिस थाने। क्या मतलब? अब तो वही तो लेके जाएगा ना अभी। केशु जरा संभल के। भाभी फिकर नट, मैं है ना। वो है, डोंट वरी, वो है। ओके। केशु संभल के, चक्कू संभल के रखना। जीलू फिक्र मत करो, जल्दी ही कुछ करते हैं।
तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ मेरी जमानत करो, दैट्स ऑल। ओके ओके इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी जमानत देने को तैयार हूँ। मैडम इनकी जमानत नहीं हो सकती क्योंकि ये बदमाश नॉन अवेलेबल है। ये बदमाश नहीं है, असली बदमाश तो हमारे पड़ोस में अवेलेबल है। हाँ, केशव कुलकर्णी। नहीं, बारूलदी, वो कोकी जी के साथ बैठ के खाना खा रहा है। क्या? कोकी जी आपने क्या किया? कोकी जी ने नहीं किया, वो तो मैंने फोन करके बताया, तब कोकी जी को मालूम पड़ा कि वो बारूलदी है। नहीं, मैं बारूलदी नहीं हूँ, मैं दिलरुबा हूँ। नहीं इंस्पेक्टर साहब, यही है असली मुजरिम बारूलदी, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। हाँ, डबल रोल। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, यकीन मानिए, मैं ही असली दिलरुबा हूँ। मैं नहीं, मेरा यकीन मानिए, मैं असली दिलरुबा हूँ। मैडम अभी आप ही फैसला कीजिए, असली दिलरुबा कौन है? मुझे तो दोनों ही नकली लगते हैं। ए इंस्पेक्टर बालू, एक काम करना, दोनों को एक ही फांसी पे लटका देना। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। नहीं, मैं बेकसूर हूँ। दोनों बेकसूर हो, कसूरवार तो मैं हूँ कि पुलिस में भर्ती हो गया। अब असली और नकली का फैसला कौन करेगा? मैं करूंगी फैसला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जाओ, घर जाओ। तुम चुप रहो केशु, हमारे एक अच्छे पड़ोसी आप फांसी पर चढ़ने वाले हैं और तुम कहते कि मैं घर जाऊं? इससे अच्छा तो मैं यहीं मर जाती हूँ। क्या कर रही हो? सपना जी, आप हट जाइए, आपको गोली लग जाएगी। केशु, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, I mean, अगले जन्म में देख लूंगी। दिलरुबा जी, आप में से जो भी कोई असली दिलरुबा है, उसको बाय बाय, अलविदा, मैं जा रही हूँ। क्या किया? लगता है कोकी गई। अबे वो तेरी बीवी थी यार। आपने क्या किया कोकी जी? अब मैं ठीक है क्या करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे चढ़ा दो फांसी पे, मेरा जीने का मकसद खत्म हो गया। इंस्पेक्टर, यही सच्चा दिलरुबा है। कोकी जी आप मरी नहीं। शाबाश कोकी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसे। हवलदार, इसको खोल दो। अबे जाना यार, पहले बंद तो करो, इसलिए तो पुलिस लॉकअप में से सब मुजरिम भाग जाते हैं। शाबाश कोकी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चल कोकी, तुम एक बहादुर औरत हो। शाबाश कोकी जी, शाबाश कोकी जी। बस शाबाश कोकी। चुप रहो केशु, मैं जब खुदकुशी कर रही थी तो तुम सपना जी की ओर देख रहे थे। अरे कोकी, मैं जानता था ये रिवॉल्वर नकली है। इस समय कौन होगा? हो ठहरो तो सही। Excuse me, no pictures. नमस्ते। नमस्ते। मैं गोट्स क्लब से आया हूँ। ओ, अच्छा आपका मतलब है बोट्स क्लब? बोट नहीं, गोट, GOAT, गोट यानी बकरी। ठीक समझे आप, यही हमारा लोगो है। I see. आइए, very interesting. आइए, Thank you. बैठिए। Yes. दरअसल ये महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था है। महिलाओं के लिए काम करने वाली संस्था का नाम गोट्स क्लब? बराबर सवाल किया आपने। बकरी जैसी गरीब अन्याय पीड़ित महिलाओं के लिए। ओह, अन्याय पीड़ित, फिर तो ये नाम ठीक है। दरअसल हमने इन दुखी महिलाओं के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की है। उन्हें और दुखी करने के लिए? जी नहीं, जो महिला सबसे ज्यादा दुखी होगी उसे हम एक अवार्ड देंगे। दुखी होने के लिए अवार्ड? जी नहीं, जो ऑलरेडी दुखी है उसके लिए एक अवार्ड। लेकिन अवार्ड क्या होगा? दुखियारी महिला अवार्ड, एक ट्रॉफी बस, और 1 लाख रुपया कैश। 1 लाख? तो फिर मेरी प्रतियोगिता में हिस्सा लो। मैं भी लगा लूंगा। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। और मैडम, आप तो इस प्रतियोगिता की परीक्षक हैं, जूरी। जूरी? जी हाँ। मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, इस विभाग की औरतों का निरीक्षण करना होगा, ऐसा। हाउ बोरिंग। अगर आदमियों का होता तो कोई बात थी। तो फिर एक काम करता हूँ, मैं बन जाता हूँ परीक्षक। मेरी हाई सोसाइटी की महिलाओं के साथ बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं। नहीं, हमें फेमस पर्सनालिटी चाहिए। पर देखिए, मैं बहुत बिजी हूँ, शूटिंग वूटिंग, मेरे पास टाइम नहीं। सिर्फ 3 दिन का सवाल है। 3 दिन बस? जी हाँ, इन 3 दिनों में आपको सबसे दुखियारी महिला ढूंढ निकालनी होगी और उसे कौन दुख देता है वो ढूंढ निकालना होगा। उसको दुख देने वाले को भी अवार्ड मिलेगा? जी हाँ, उसकी तस्वीर अखबारों में छाप दी जाएगी। अच्छा, जूतों का हार पहनाकर। कोकी, ओ कोकी, नहीं सुनेगी, मेरी आवाज कभी नहीं सुनेगी। चिंटू, तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। मम्मी डैडी बुला रहे हैं। आई बेटे। क्या है केशु? अरे कोकी, मेरे जूते ढूंढ के दो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। अरे
तुमने क्या मुझे अपने पैरों की जूती समझ रखा है? अरे नहीं रे नहीं कोकी, मेरे जूते का नंबर इतना बड़ा थोड़ी है। क्या कहा? सॉरी, मैं अपने चश्मे के नंबर की बात कर रहा था। तो मुझे क्यों बोल रहे हो जूते ढूंढने के लिए? खुद ढूंढ लो। अरे कल रात नीचे जब कुत्ते भौंक रहे थे तुमने मेरे जूते उठाकर मारे थे। क्योंकि वो पुराने हो गए थे इसलिए मारे। नए जूते मैंने कबर्ड में रखे हैं, जाओ ले लो। नए जूते मैं नहीं पहनूंगा, उसे सिर्फ मैं अपने जन्मदिन पर पहनूंगा। तो जाओ नीचे और ढूंढ कर लेकर आओ, शायद वो अभी तक वैसे ही पड़े होंगे तुम्हारे जूते। जाओ। नहीं मम्मी, गंगा मौसी वो सारे जूते उठा कर ले गई। क्यों? क्योंकि वो जूते का हार बना रही है ना। कोकी अरे आओ गंगा आओ। सुना है तुम्हारा सम्मान होने वाला है। नहीं तो क्यों? तुम जूतों का हार जो बना रही हो वो तो तुम्हें पहनाने के लिए। गंगा मौसी, ये नया प्रोफेशन कब से शुरू किया? अरे कोकी, तुम्हें पता नहीं क्या? हमारे मोहल्ले में एक नई प्रतियोगिता है कि जो औरत सबसे ज्यादा दुखी होगी ना, उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। सच? हाँ, और उसे दुखी करने वाले को सरेआम जूतों का हार पहनाया जाएगा। फिर तो वो जूतों का हार तुम्हें ही पहनाया जाएगा गंगा। क्यों? दिन भर लोगों को दुखी जो करती रहती हो। क्या बक रहे हो केशु, क्या बक रहे हो? गंगा मौसी तो अपनी बहू को भी नहीं सताती। तो क्या, बल्कि वही मुझे सताती है। अरे क्या हुआ? कल रात को उसने मेरे पैरों पर गर्म पानी डाल दिया। गंगा मौसी, तुम्हें वो 1 लाख रुपए चाहिए? हाँ। तो इस सिचुएशन का फायदा उठाओ। गुड आइडिया। हाँ, अब मैं ऐसा करती हूँ, इस बात का बतंगड़ बनाकर लोगों में बात फैला देती हूँ कि मेरी बहू मुझे बहुत सताती है और मैं सबसे ज्यादा दुखी औरत हूँ, तो मुझे 1 लाख रुपए का इनाम मिल जाएगा। मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अली। हेलो गीता। अरे केशव भैया आप? जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे भैया कहा। कोई बात नहीं, चलेगा। गीता, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। क्या भैया? आहिस्ता आहिस्ता बोलो। गीता, तुम्हारी सास शहर भर में ढिंडोरा पीट रही है कि तुम उसे बहुत तंग करती हो। क्या? हाँ। अरे ऊपर क्या देख रही हो? तुम्हारी औरतें प्लेन में नहीं उड़ती हैं, नीचे जमीन पर होती हैं। कल तुमने उसके पैर पे पानी क्यों डाला था? वो क्या हुआ भैया? वो मुझे लात मारने को देख रही थी, तो मैंने उसके पाँव पे गर्म पानी डाल दिया। आज तो कोई दुखियारी औरत मिल ही नहीं रही। हाँ तो नीचे मिलेगी ना, ऊपर। ठहरो ना। क्या हुआ? गीता क्या हुआ? गीता क्या हुआ? गीता क्या है? क्या कौन है? अरे लेकिन तुम रो क्यों रही हो गीता? भैया भैया, मैं भूल ही जाता हूँ, ये बहन है। ये कौन दुखियारी दिख रही है? दिखाओ ना। मुझे दिखाओ। मुझे मार्क्स देने हैं। Okay, let's share then. One eye you, one eye me. One eye each. Okay. उसके बाद उस मोटी ने मुझे खूब पीटा। अच्छा? अरे ये तो गंगा मौसी की बहू है। गंगा मौसी की बहू? गीता। अरे फिर इतना आहिस्ता क्यों रो रही हो? और जोर से रोना शुरू करो। क्यों? अरे तभी जाके दुनिया को पता चलेगा कि तुम्हारी सास तुम्हें कितना परेशान करती है। कौन तंग कर रहा है उसे? अरे ये तो कोकी जी का पति है। कोकी जी का पति? केकू। केकू? हाँ। केकू? नहीं भैया, वो मुझे फिर पीटेगी। अरे तो ऐसा ही होना चाहिए गीता, ऐसा ही होना चाहिए। तभी जाके तुम्हें दुखियारी औरत का 1 लाख रुपए का अवार्ड मिलेगा। 1 लाख? हाँ। और जोर से गीता। क्यों बे केशव? जीजा जी, क्यों छेड़ रहा है मेरी बीबी को? अपनी गीता को छेड़ रहा है। क्या दे रही है? नहीं छेड़ो। गोखले, वो चुच्चा कुलकर्णी आया? वो अभी तक आया नहीं सर। आए तो मेरे पास भेज देना। सर वो ट्रैफिक में फंस गया होगा। हाँ सर, आज ट्रैफिक बहुत जाम है सर। क्यों, क्या हुआ? रास्ते में एक झाड़ चल रहा है। क्या पक रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से देखा सर, वो देखिए आपके पीछे। कुलकर्णी, ये क्या नाटक है? गोखले, क्या चक्कर है? पूछ। लगता है केशव अपनी कंपनी की ब्रांचेस खोल रहा है। मेरे केशव ने तुम्हारे बहू के साथ? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा केशव ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे पास सबूत है। क्या सबूत है? ये क्या है, देखो। ये तो मेरे केशव का ही हाथ है। केशव! कहाँ गई सब दुखियारियाँ? कोई नहीं मिल रही यार। केशव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ढीलू, क्या है? एक और दुखियारी मिल गई। अच्छा दिखाओ। अरे ये तो तुम हो। उधर देखो। उधर दिखाओ।
ओह माय गॉड, ये तो कोकी जी है। देखो तो अरे कितना जोर जोर से रो रही है बेचारी। सप्पू, ये अवार्ड कोकी जी को मिलना चाहिए, कोकी जी को। हाँ, क्या होता है, देखती नहीं कितनी जोर जोर की रो रही है। कोई बात नहीं, हर शादीशुदा औरत हफ्ते में एक आध बार रो लेती है। लेकिन वो जेन्युइन रो रही है। जेन्युइन रो रही है? हाँ। तो चलो उसको 5-10 मार्क्स दे देते हैं। अच्छा सुनो, अवार्ड जीतने के लिए टोटल कितने मार्क्स चाहिए होंगे? 100। फिर तो कोकी जी को बहुत जोर जोर की रोना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं आप? सच कह रही हूँ कोकी जी, दुखियारी औरत अवार्ड जीतने के लिए आपके लिए ये सुनहरा मौका है। लेकिन कैसे? आपको खाली 3 दिन तक दुखी रहना है बस। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। अगर मैं 3 दिन तक दुखी रही तो लोग समझेंगे, यानी वो अवार्ड वाले समझेंगे कि मेरी तबीयत खराब है। नहीं समझेंगे। आप खाली बीच बीच में इतना कहते रहिए, केशु मुझे तंग मत करो, केशु मुझे दुखी मत करो। फिर यही बात अवार्ड वालों तक पहुंचेगी और आपको अवार्ड मिल जाएगा। अच्छा, लेकिन जूरी कौन है? जूरी में खाली 1 मेंबर बेंच है। कौन? अपनी सपना। अरे सपना जी है। वही सबके मार्क्स लिख रही है। और पता है मार्क्स क्या है? सिसकियां लेके रोने के 5, फूट के रोने के 10, और धाए धाए करके रोने के 15। और अगर स्यापा करो ना, स्यापा यानी अगर स्यापा डालो ना तो उसके 25 जैकपॉट है। अरे आप आ गए? तुम कहो तो वापस चला जाओ। कब से तेरी बकवास सुन रहा हूँ दिलरुबा के बच्चे। देखा, इसका मतलब कोकी जी ये आप पे शक करते हैं। यहाँ पे केशु, ये जुर्म तुम मुझ पर क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रहे हो? मैंने क्या किया कोकी? तुम सुबह गंगा मौसी की बहू पर डोरी डाल रहे थे। नहीं, ये झूठ है। ये सच है, मेरे पास सबूत है केशु। मेरा हाथ मिल गया। पकड़े गए ना बच्चों नंगे हाथ। शाबाश। क्या कर रही हो कोकी? 5 से शुरू करती हूँ। कोकी क्या कर रही हो? आगे। फुट के। ढाई। स्यापा ट्राई करो, स्यापा यहाँ नहीं, बालकनी में। दिलरुबा के बच्चे, मैं तुझे एक दिन बालकनी से बाहर फेंक के मार डालूंगा। बेचारी कोकी जी। सप्पू, क्या ऑब्जर्व कर रही हो? ढीलू, कोकी जी ने बहुत तरक्की कर ली है। उनके नंबर हो गए हैं 40। अच्छा, क्या फुट के रो रही हैं? हाँ बेचारी, पता नहीं केकू जी ने उनको क्या किया है, बड़ी दुखी लग रही है। अच्छा ये बताओ कि आज की इन महिलाओं की रेटिंग क्या है? देखो, इस मोहल्ले की टॉप 10 में 10 औरतें हैं। अच्छा, उनमें से 2 तो अपने मायके चली गई। गुड। बाकी बची 8। हाँ। 8 में से 3 के पतियों ने विड्रॉ कर लिया। वेरी गुड। तो बाकी बची 5। अच्छा, 5 में पोजीशन ये है, हाँ। लेटेस्ट, जो गंगा मौसी टॉप नंबर 1 पे है 50, और गंगा मौसी की बहू 45 नंबर 2, नंबर 3 कोकी जी 40। अच्छा, आगे। और नंबर 4 मिसिस कुट्टी 25, और काले की माँ बेचारी नंबर 5 10। यानी कि कोकी जी टॉप 10 में आ गई है, बल्कि अब तो टॉप 5 में आ गई है। मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा छग्गू घर आया हो राम जी, मेरा छग्गू घर आया। महारानी बैठी है, गाने गा रही है और यहाँ सास काम कर रही है। क्या है क्या? कपड़े धो डाल अभी इस वक्त? हाँ, कल मेरे छगन को ऑफिस जाना है। लेकिन कल तो मेरे छगन की छुट्टी है ना। अरे क्या छुट्टी है? मैं कहती हूँ वैसा करती हूँ, चिल्लाती क्यों है? जबान लड़ाती है तू, जबान लड़ाती है। देखो, ज्यादा धौस जमाने की कोशिश की ना। क्या कर लेगी? हाँ बोल। 2 महीने कपड़े नहीं धोंगी। हाँ। अरे तू क्या, तेरा बाप भी धोएगा। क्या हुआ माँ? देख तेरी चूड़ैल कपड़े धोने के लिए मना कर रही है। लॉन्ड्री में दे दो ना। लॉन्ड्री में दे दो? उसके पैसे कौन देगा? तेरा बाप या इसका बाप? हाँ, ये कपड़े उठा बाथरूम में ले जा और तू धो डाल। चल जा। चलो कपड़े धोते हैं। चलो। छग्गू आई, बड़ी छग्गू वाली। हेलो, हाँ कोकी, बोलो क्या है? हाँ, क्या बात कर रही हो? सपना जज है? समझ गई, मैं सब समझ गई, तू फिक्र मत कर। अच्छा हाँ,
अब उस गीता की बच्ची को बताती हूँ। क्या हुआ? गंगा मौसी की पोजीशन दिन ब दिन स्ट्रांग होती जा रही है। Oh no! गंगा रे गंगा। वेरी बैड, वेरी बैड। एक काम करो, ये मुझे 2 मार्क्स मैं लिखता हूँ। मुझे पता है तुम लिखोगे तो कोकी जी जरूर अवार्ड ले जाएंगे। मुझे मत मारो मुझे मत मारो। फुट कर रो रही हैं। इनके मार्क्स और बढ़ गए। मैं ही धोती हूँ कपड़े। माँ जी क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रही है माँ जी? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में बच्चों के 2 कपड़े और एक लेडीज रुमाल का धो लिया, बहुत बदंगर बना लिया। माँ जी मुझे मत मारिए माँ जी। मुझे बेवकूफ बना दिया है। घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। छोटे छोटे बच्चों के कपड़े रुमाल धोकर मुझे बेवकूफ बनाते हैं। इनके गंगा मौसी के मार्क्स कट। कोकी जी कोकी, वेरी गुड, वेरी गुड। भैया, अरे सुनिए तो भैया। नहीं, जीजा जी ने देख लिया। मेरा मतलब है तुम्हारे पतिदेव ने देख लिया तो उस दिन झाड़ की डाली फेंक के मारी थी, आज पूरा झाड़ फेंक के मारेंगे। प्लीज केशु। केशु, अब फिर से मुझे भैया नहीं कहोगी? नो केशु। ओके गीता, बोलो क्या बात है? केशु, हाँ बोलो। सास को तंग करने के तरीके बताओ ना। क्यों गीता? देखो केशु, मैं उस मोटी को तंग करूंगी तो वो मुझ पर गुस्सा हो जाएगी और मैं दुखी हो जाऊंगी केशु। गुड आइडिया गीता, वेरी गुड आइडिया। मैं काम करता हूँ, दफ्तर जाता हूँ, वहाँ पूरा सर्वे करके शाम को बताता हूँ। ओके? थैंक यू भैया। फिर से भैया? बाय भैया। चच्ची मोची। सॉरी, डरो मत। एक बात बता जोशी, तू अपनी सास को परेशान कैसे करती है? सास? मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई। क्या बात करती है? वो मैंने तेरी शादी में आकर प्रेजेंट जो दी थी। हाँ, वो शादी वो तो टूट गई। टूट गई। एक्सक्यूज मी बॉम्बे वाला, मेरे दोस्त एक बात बता, तू अपनी सास को परेशान कैसे करता है? मैं उन्हें कभी नहीं परेशान करता। क्यों? क्योंकि वो ऊपर चली गई है। ओह, तुझसे परेशान होकर कोई बात नहीं। गोखले। क्या है केशव? गोखले मेरे दोस्त, एक बात बता, सास को परेशान कैसे करते हैं? पता नहीं यार, मैं खुद भी वही जानना चाहता हूँ। क्यों? मैं भी अपने सास से परेशान हूँ। अब मुझे कौन गाइड करेगा? गाइड कौन करेगा मुझे? अरे अपना राजू गाइड है ना। राजू गाइड? शर्मा। कुलकर्णी, जब देखो जब गप्पे मारा करते हो, हमारे काम करो काम। एक्सक्यूज मी राजू, सॉरी शर्मा साहब, एक डिफिकल्टी है। That's like a good boy. मैं खुद चाहता हूँ कि तुम लोग अपनी डिफिकल्टी मेरे पास लेके आओ, इसी में कंपनी का फायदा होगा। पूछो क्या बात है? सर आप बता सकते हैं सास को परेशान कैसे करते हैं? नहीं, आपने 3 शादियां जो की है। कौन बेवकूफ कहता है? ये बेवकूफ कहता है। आप ही ने तो कहा था आपने 3 सास देखी है। अरे इसका मतलब थोड़ी कि मैंने 3 शादियां की है। अरे मेरे ससुर ने 3 शादियां की थी। ओह अच्छा, आपके ससुर जी ने 3 शादियां की थी, इसलिए आपकी 3 सास हुई। अच्छा सर आप बताइए, आप अपनी सास को परेशान कैसे करते हैं? तुम लोगों से ये बात नहीं बनने वाली। लगता है दुखियारी अवार्ड जीतने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन तुम तो ऊपर से दुखियारी दिखती नहीं हो। जाओ, लेकिन अंदर से मैं टूटी फूटी हूँ। लेकिन जजेस तो बाहर से ही देखेंगे ना। अरे एक जज को तो मैंने अंदर कर ही दिया है। क्या? दिलरुबा जी को। तुझे पता है दिलरुबा जी चुपके से मेरे पॉइंट्स बढ़ा रहे हैं। एक बात कहूँ, सच बताऊं, वो केशु तुम्हारे लायक है ही नहीं। क्या मैं तेरे लायक हूँ गंगू? तुम आ गए। तुझे दुखियारी औरत का अवार्ड जीतना है? हाँ, क्या करूं बोलो ना। क्या करूं? एक काम कर, यहाँ से आधे बाल कटवा दे और यहाँ लिख दे कि तू एक दुखियारी औरत है। उसमें लिखने की क्या जरूरत है? अरे रे गंगा, तेरे जैसी बेशरम औरत मैंने आज तक जिंदगी में कभी नहीं देखी। और मैंने भी तेरे जैसा बेशरम आदमी आज तक नहीं देखा। तू बेशरम, ऐसे यहाँ आई तो टांग तोड़ दूंगा, याद रखना। तू नीचे। भूलते रही है। कोकी, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि गंगा मौसी को और दिलरुबा के बच्चों को घर में घुसने मत दो। तुम मुझे डांट रहे हो। तुम मुझे डांट रहे हो। डैडी, मम्मी को मना लो वरना जूतों का हार पहनना पड़ेगा। सॉरी कोकी, मैं डांट नहीं रहा था। चलो एक काम करो, खाना लगाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने खाना बनाया नहीं है। खाना नहीं बनाया? तुमने खाना नहीं बनाया? कैसी अनाड़ी औरत हो तुम, कैसी अनाड़ी औरत हो? इतने साल तुम्हारे साथ काटने
देने के बाद तुम मुझे अनाड़ी कहते हो। डैडी जूतों का हार। समझ गया। सॉरी कोकी, सॉरी। खाना नहीं बना है डार्लिंग, नो प्रॉब्लम। मैं और चिंटू रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, ओके? तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर होटल में जाओगे। कोकी कोई आया? चुप हो जाओ कोकी, चुप हो जाओ, अंदर जाओ। अरे यार अजीब मुसीबत है। नहीं मुसीबत। तुम यहाँ क्या कर रही हो गीता? कोकी अंदर है। भैया आप ही तो मुझे बताने वाले थे ना कि सासू जी को तंग कैसे करते हैं। आहिस्ता बोलो, चलो बाहर जाके बताओ। और एक मुसीबत, बाहर गंगा, अंदर कोकी। एक काम करो, मेरे रूम में चलते। चलो। अरे डैडी क्या कर रहे हो? चिट्टू बेटे, तुम्हारी मम्मी को बताना मत, हम अंदर जा रहे हैं, ओके? एक शर्त पे नहीं बताऊंगा। कौन सी शर्त पे? आप मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट साइन करो। सब जीरो, कोई बात नहीं। एक क्या 10 साइन करके दूंगा। वक्त आने पर गधे को भी बेटा बनाना पड़ता है। ये लो बेटा, ये लो। कम ऑन गीता, जल्दी चलो। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे का करियर खराब कर रहा हूँ। भैया बताओ ना। आहिस्ता बोलो, कोकी घर में है। केशु कहाँ गायब हो गया? बेल बजी, कोई आया होगा। जरा देखो कौन है। अभी वो काले की माँ बता रही थी कि मेरी बहू यहाँ आई है। कौन है? वो मोटी आ गई। कौन मोटी? नहीं आई। तुम यकीन के साथ कह सकती हो? अरे मैं घर में ही हूँ ना। गंगा आ गई, फिर से मेरा हाथ कटेगा। अब क्या करें? आहिस्ता बोलो, सुनते क्या बात करते, देखो। लेकिन मुझे शक है कि वो केशु से मिलने आई है। गंगा मौसी, हाँ तुम क्या बात कर रही हो? मेरा केशु क्या इतना गिरा हुआ है कि किसी पराई औरत को अपने घर बुलाएगा? वो उसके घर जाएगा ना। देखा, इसे कहते हैं पत्नी का विश्वास। भैया वो तुम्हारी बदनामी कर रही है। अच्छा? आज कॉन्टेस्ट का आखिरी दिन है, ऐसा करते हैं सबके घर में एक राउंड मार के आते हैं। चलो। पहले कहाँ चलेंगे? सिंपल कोकी जी। क्या है दिलरुबा जी? हेलो कोकी जी। सपना जी और दिलरुबा जी आ गए। लो मैं देखता हूँ, इस तरफ आ जाओ। सपना जी, मेरा सर्वे ठीक तरह से कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ। जाइए। सबसे ज्यादा दुखियारी औरत तो कोकी जी है ना कोकी जी? क्या दुख है आपको कोकी जी? जाने दीजिए ना सपना जी। अच्छे घर की औरतें अपना दुख किसी पराये को नहीं बताती। मैं बताऊं। दरअसल बात यह है कि केकू जी इनको बहुत दुखी करते हैं। अरे दरवाजा बंद करो। केकू जी है कहाँ? क्यों? केशव आपके घर नहीं आया? अभी उन्होंने घर बदल लिया है। यानी? आजकल वो गंगा मौसी के घर में जाते हैं इनकी बहू से मिलने। देखिए दिलरुबा जी, मेरी बहू के बारे में अनाप शनाप मत बोलिए, वो तो बहुत अच्छी है। अच्छा, लेकिन अभी नीचे कुछ बिल्डिंग के नौजवान लड़के बात कर रहे थे कि उन्होंने उन दोनों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा। दिलरुबा के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाइयों और दुखियारी बहनों। भाई साहब इतना चिल्लाओ मत, माइक है ना। अरे हाँ, मैं भूल गया था। सॉरी। भाइयों और दुखियारी बहनों, अब बारी है इस प्रतियोगिता के अवार्ड की। हमारे पास 3 नाम आए हैं। पहला नाम है गंगा मौसी, दूसरा नाम है गंगा मौसी की बहू गीता, और तीसरा नाम है मिसेस कोकिला कुलकर्णी। And now award goes to Mrs. Kokila Kulkarni. शांत रहिए, सुनिए। और अब बारी है जूतों के हार की। जी। हाँ, तो ये जूतों का हार जाता है नहीं श्री केशव कुलकर्णी।